Welcome back, students and my dear subscribers. Let's begin with the new video on the same topic, that is final statement. तो पिछली वीडियो तक जहाँ तक हम लोगों ने बात की थी, मैंने अपनी तरफ से आपको इस टॉपिक पे बात करके हम लोगों ने इस चर्चा को समाप्त किया था। पिछली चर्चा को क्या था, तो हम लोगों ने ये सीखा था कि बुक कीपिंग के बाद हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं और ट्रायल बैलेंस के बाद किस तरीके से हम लोग फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं। ये बातें हम लोगों ने सीख ली हैं। थियोरेटिकली प्रैक्टिकली अभी पॉसिबल नहीं हो पा रहा है कि मैं एक बड़ा सा क्वेश्चन आपके सामने सॉल्व कर पाऊँ, तो इसके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम है। बहुत जल्दी मैं आपके सामने एक क्वेश्चन भी लेके आऊँगा। ड्यू टू सम टेक्निकल सपोर्ट, less technical support, I am unable to solve a big problem on the board. बहुत जल्दी उस पर भी काम करते हैं। तब तक के लिए हम लोगों ने ये सीख लिया है। अब जो नया चैप्टर है फाइनल अकाउंट्स, फाइनल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट, फाइनल अकाउंट्स विद एडजस्टमेंट, उसमें हम लोग क्या सीखेंगे? उसमें भी हम लोगों को यही सीखना है कि बुक कीपिंग से जो ट्रायल बैलेंस बनता है और जो ट्रांजैक्शंस, जिन ट्रांजैक्शंस की बुक कीपिंग, जैसे कि इसको एक स्टेप और अगर हम चाहें तो ऊपर कर सकते हैं। जैसे ट्रांजैक्शन यहाँ पे हम लोगों ने ट्रांजैक्शन किया और फिर मैं यहाँ पे आपको रोकना चाहूँगा। पहले मैं ऊपर की बातों को थोड़ी क्लियर करूं। ऊपर का जो मतलब कि जो पिछला चैप्टर था हमारा कि ट्रांजैक्शन, जितने भी ट्रांजैक्शन हम लोगों ने किए हैं ये मान कर किए हैं, मतलब जितने भी ट्रांजैक्शन हुए हैं हम लोगों ने ये मान लिया है कि सारे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्डिंग और उनकी पोस्टिंग हो गई है। मतलब कि ऑल इफेक्ट्स ऑफ दीज ट्रांजैक्शंस आर इंक्लूडेड इन बुक कीपिंग प्रोसेस। बुक कीपिंग का जो दोनों स्टेजेस है उन दोनों स्टेजेस में इन सारे ट्रांजैक्शंस की इफेक्ट्स को कंसिडर कर लिया गया है। और बुक कीपिंग से जो निकले हैं हमारे पास बैलेंसेस, डेबिट और क्रेडिट बैलेंसेस, उन सारे बैलेंसेस को ट्रायल बैलेंस में कंसिडर कर लिया गया है। तो इसका मतलब इस परिस्थिति में अगर मैं ट्रायल बैलेंस से फाइनल अकाउंट बनाता हूं, इसका मतलब मैं सारे इफेक्ट जो ट्रांजैक्शंस के थे उनको मैं फाइनल अकाउंट में प्रदर्शित कर पा रहा हूं, दिखा पा रहा हूं, शो कर पा रहा हूं। लेकिन यहाँ पे जो अगला ये चैप्टर है इसमें क्या है कि ये ट्रांजैक्शन है, इसमें से कुछ ऐसे ट्रांजैक्शंस हैं, जैसे मान लीजिए इन ट्रांजैक्शंस को दो पार्ट में बांट दीजिए। तो जो मेजर पार्ट है वो क्या है, वो उसके सारे इफेक्ट्स हम लोगों ने बुक कीपिंग में दिखा दिए हैं। और इस बुक कीपिंग की मदद से हमको जब बैलेंसेस मिल गए, डेबिट और क्रेडिट बैलेंसेस, तो हम लोगों ने बना लिया ट्रायल बैलेंस। और फिर उस ट्रायल बैलेंस से हमें फाइनल अकाउंट बनाना था, जो कि हम लोगों ने पिछले चैप्टर में ही सीख लिया है। लेकिन अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे कुछ ऐसे भी ट्रांजैक्शंस हैं जिनका न बुक कीपिंग में कहीं जिक्र है, न ही ट्रायल बैलेंस में जिक्र है, और जिनको सीधे हमें कहाँ दिखाना है, फाइनल अकाउंट्स में उनके सारे प्रभावों को दिखाने हैं। तो हमें ये बात ध्यान रखनी है कि जब ये ट्रांजैक्शन जब बुक कीपिंग के दौर से गुजरता है तो इसके हर ट्रांजैक्शन के दो प्रभाव होते हैं। तो इन ट्रांजैक्शंस की दो जगह कम से कम रिकॉर्डिंग, दो जगह कम से कम पोस्टिंग हुई होगी, जिसकी वजह से उनका डेबिट और क्रेडिट इफेक्ट पे इक्वल दो दो प्रभाव पड़े होंगे। तो वही दोनों प्रभाव हम फाइनल अकाउंट्स में भी हमको दिखाने हैं, हमें जानना है। तो इससे एक बात निकल के सामने है कि इसे हम लोगों ने क्या नाम दिया, ये क्या है, दीज इन्हें हम क्या बोलते हैं, एडजस्टमेंट्स, जो कि ऐसे ट्रांजैक्शंस हैं जिनके प्रभावों को अभी तक बुक कीपिंग और ट्रायल बैलेंस में इंक्लूड नहीं किया गया। हमें सीधा फाइनल अकाउंट्स में उनके इफेक्ट्स को इंक्लूड करना है। तो इन एडजस्टमेंट्स को कैसे इंक्लूड करेंगे, तो हमें यहाँ पे ट्रायल बैलेंस और एडजस्टमेंट्स की मदद से फाइनल अकाउंट्स बनाने हैं। तो आपके जानकारी के लिए कुछ और फाइंडिंग्स जो है मैं आपको बताता चलूँ कि एवरी एडजस्टमेंट must be posted at least 2 places in
फाइनल अकाउंट्स। इतनी बात क्लियर हो गई। मतलब हर एडजस्टमेंट को कम से कम 2 बार पोस्ट होना है एक फाइनल अकाउंट में। अब आगे चले हम लोग। अब तो एडजस्टमेंट्स के बारे में हम लोगों ने जान लिया है। अब एक चीज़ और है जो मैं आपसे बात कर सकता हूँ कि ये एडजस्टमेंट्स आखिर में रह क्यों जाते हैं, ये भी जानने वाली बात है। हो सकता है इसका संबंध डायरेक्टली हमारे प्रॉब्लम्स से ना हो, हमारे चैप्टर, हमारे कॉन्सेप्ट से ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं ये रिलेटेड है, तभी मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये ट्रांजैक्शंस आखिर में रह क्यों जाते हैं? वाई दीज ट्रांजैक्शंस आर लेफ्ट फ्रॉम बुक कीपिंग प्रोसेस? तो इसके कई सारे कारण हैं। टाइम। अब अगर इनके इन ट्रांजैक्शंस के घटने की जो तारीख है वही तारीख अगर फाइनल अकाउंट की तारीख है, तो उस दिन हम जब फाइनल अकाउंट बनाने बैठ रहे हैं और कोई खर्चा अभी भी हो ही रहा है, तो उसकी बुक कीपिंग करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बुक कीपिंग हम लोग ऑलरेडी क्लोज कर चुके हैं, ट्रायल बैलेंस हो चुका है, बन चुका है। तो ऐसा होता है। या फिर कई बार हम बाय मिस्टेक कर देते हैं चीज़ों को, गलती से भी चीज़ें छूट जाती हैं। तो जिस तरीके से रेक्टिफिकेशन में हम अपनी चीज़ों को क्या करते हैं, रेक्टिफाई करते थे एरर्स को ढूंढ के, तो यहाँ पे एरर्स सिर्फ किसका है? उस समय ओमिटेड मिस्टेक्स, ओमिटेंस पढ़ते थे ना हम लोग, ओमिटेड मतलब कुछ प्रभावों को लिखना भूल गए तो उनको लिखते थे। तो यहाँ पर ये भी एक प्रकार का क्या है, हमारे लिए एरर है, जो कि ओमिट से पैदा हुआ है। और इस एरर को हम रेक्टिफाई कैसे करेंगे, तो उनके प्रभावों को आप उसमें लिख दीजिए। ठीक है, तो ये तो था हमारे लिए एक इंट्रोडक्शन टाइप कि हम इस चैप्टर में क्या करने वाले हैं, कौन सी नई चीज़ हमें इस ट्रांजैक्शन में मिलने वाली है, और पिछले ट्रांजैक्शन का सीखा हुआ क्या क्या हमें इस्तेमाल करना है। क्या इस्तेमाल करना है? तो हमें पता है कि ट्रायल बैलेंस में 4 प्रकार के अकाउंट्स का बैलेंस दिया हुआ है। कौन से? एक्सपेंस, रेवेन्यू, एसेट और लाइबिलिटी। इन चारों में से एक्सपेंस और रेवेन्यू जो फॉर द ईयर है वो कहाँ चले जाएंगे? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चले जाएंगे। जबकि एसेट और लाइबिलिटीज कहाँ जाएंगे? एसेट और लाइबिलिटीज चले जाएंगे आपके बैलेंस शीट में। तो इतनी बातें तो हम लोगों ने पिछले चैप्टर में सीखी हैं, और अब इस चैप्टर में नई नई चीज़ें आने वाली हैं। तो देखिए, पहली चीज़ शुरू करते हैं हम लोग। आज मैं सिर्फ एक ही एडजस्टमेंट आपको बताऊंगा, दैट इज क्लोजिंग बैलेंस। इसकी डिटेल जानकारी हम लोग प्राप्त करेंगे इस वीडियो में। मैं प्रयास करूंगा कि लगभग सारे पॉइंट्स को मैं छूता चलूं, कुछ भी अछूता ना रह जाए। और मैं बार बार मैं अपनी बातों को दोहराता रहूँगा कि अगर आपको इसमें कुछ भी लगता है जो छूट गया है मुझसे, तो प्लीज़ लेट मी नो। आई विल ट्राई टू इंक्लूड दोज ओमिटेड पॉइंट्स इन माई कमिंग वीडियोज़। तो क्लोजिंग बैलेंस का मतलब क्या होता है? गुड्स लेफ्ट विथ बिजनेस अनसोल्ड ऑन द लास्ट डे ऑफ ईयर। साल के अंत में जो भी सामान, जो भी उत्पाद, प्रोडक्ट मेरे पास बिना बिके बचा हुआ रह गया, वो कहलाता है हमारा इस साल का क्लोजिंग स्टॉक। और इस साल का क्लोजिंग स्टॉक ही आने वाले नेक्स्ट ईयर के लिए ओपनिंग स्टॉक भी बन जाता है। तो ये हो गया हमारा क्लोजिंग बैलेंस। और क्लोजिंग बैलेंस का इस्तेमाल क्या होता है? तो क्लोजिंग बैलेंस क्या करता है, आपको याद होगा कि COG एंड COGS, डिफरेंस बिटवीन COG एंड COGS इज क्लोजिंग स्टॉक। इन दोनों के बीच का डिफरेंस होता है। तो अगर हमने मतलब कि COG और COGS को ध्यान से पढ़ा है, तो हमें क्लोजिंग स्टॉक का इंपॉर्टेंस मालूम चल जाता है। क्लोजिंग स्टॉक जो कि बिका ही नहीं है, तो उस पर प्रॉफिट कैलकुलेट नहीं होना है, इसीलिए हम उस गुड्स को अपने ट्रेडिंग अकाउंट से बाहर निकाल देते हैं, मतलब क्रेडिट साइड में लिख देते हैं, ताकि परचेज में से वो चीज़ें माइनस हो जाए। एक चीज़ और आपको याद दिला दूँ, पिछले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था एडजस्टेड परचेज।
एडजस्टेड परचेज इज व्हाट? ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज। इसका मतलब क्या हुआ? नेट परचेज का मतलब परचेज माइनस परचेज रिटर्न। ध्यान रहे, इन बातों को आप ध्यान में ज़रूर रखिएगा। ठीक, नेट परचेज हो गया। और इसमें से क्या घटाते हैं हम लोग? क्लोजिंग स्टॉक। तो तब जाके ये हमारा ये तीनों जब मिलते हैं इस तरीके से तो हमें क्या देते हैं? हमें देते हैं एडजस्टेड परचेज। तो एडजस्टेड परचेज, अगर परचेज को मैंने एडजस्ट कर लिया है तो इट मीन्स कि क्लोजिंग स्टॉक इज नॉट आवर व्हाट? इज नॉट एन एडजस्टमेंट। लेकिन अगर परचेज को एडजस्ट नहीं किया है हम लोगों ने, क्लोजिंग स्टॉक को परचेज के साथ हम लोगों ने मिलाया नहीं है, तो हमें क्लोजिंग स्टॉक को एडजस्ट करना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं। अगर क्लोजिंग स्टॉक आपके क्वेश्चन में दिया रहेगा तो दो परिस्थितियां दी रहेंगी। मैंने गलती से क्लोजिंग बैलेंस लिख दिया था। क्लोजिंग स्टॉक अगर दिया हुआ है तो दो परिस्थितियां होंगी। पहली, क्या ये क्लोजिंग बैलेंस स्टॉक जो है इनसाइड द ट्रायल बैलेंस दिया रहेगा, और दूसरी परिस्थिति आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस दिया रहेगा। आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस कहने का मतलब कि आपके एडजस्टमेंट्स में दिया रहेगा। ठीक, और इनसाइड द ट्रायल बैलेंस का मतलब कि ऑलरेडी एडजस्टेड विथ परचेज। ये परचेज से ऑलरेडी एडजस्ट कर लिया गया है। तो जब अगर ट्रायल क्लोजिंग स्टॉक मेरा ट्रायल बैलेंस परचेज ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया हुआ है तो शोन ओनली इन बैलेंस शीट एसेट साइड। ठीक है, और अगर आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है तो तब थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, लेकिन प्रॉब्लम का सलूशन भी तो है। तो अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर दी गई हैं चीज़ें तो इसका दो इलाज होगा। एक, एडजस्ट इट विथ परचेज। तो परचेज कहाँ पे दिया रहता है? ट्रेडिंग अकाउंट में। इसका मतलब ये ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखाया जाएगा। और दूसरा वही बैलेंस शीट, क्योंकि ये हमारे लिए एक प्रकार का एसेट भी है। क्लोजिंग स्टॉक का जो नेचर है वो एक एसेट का नेचर है। बैलेंस शीट एसेट साइड। तो इस तरीके से हम एक एडजस्टमेंट को हल करेंगे। क्लोजिंग स्टॉक आपने पिछले चैप्टर के क्वेश्चंस में भी देखा होगा। क्लोजिंग स्टॉक कई बार ट्रायल बैलेंस के बाहर दिया रहता है और कई बार ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया रहता है। अंदर देने पे ये इलाज होगा, बाहर देने पे वो दो जगहों पे दिखाया जाएगा। तो आज की वीडियो में मैंने सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक को डिस्कस किया है। कुछ वीडियो का इंट्रोडक्शन, चैप्टर का इंट्रोडक्शन हुआ है। तो आप लोग वीडियो के साथ मेरे साथ बने रहें और जिस प्रकार का सपोर्ट आप लोगों ने आज तक दिया है मुझे देते रहें। और जो मेरा प्रयास है एक फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करने का, तो इस प्रयास में मैं लगा रहूँगा। और आप अपने दोस्तों से बताइए कि अब यहाँ पे हम लोग जो भी आपके कॉमर्स स्ट्रीम के दोस्त हैं कि हमारी पढ़ाई चल रही है। रिवीजन वगैरह अगर एनुअल एग्ज़ाम्स आपके आ रहे हैं और आपको कोई भी डाउट है, कोई भी दिक्कत आ रही है, तो बेफिक्र होकर आप मुझे कमेंट कीजिए और मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं उस टॉपिक पे ज़रूर वीडियो बनाने का प्रयास करूँगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं बहुत जल्दी। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।